देखिए, बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो गया है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो जल्दीबाजी में जाकर साइबर कैफ़े में अप्लाई करेंगे और बाद में गलती हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगा और पूरी बात को नहीं समझेंगे, उसका नोटिफिकेशन नहीं जानते हैं और जाकर वह सिर्फ क्या करेंगे कि अप्लाई करने लगेंगे और बाद में गलती के कारण उनका पैसा भी चला जाएगा और बिहार डीएलएड में एडमिशन भी नहीं होगा। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 2020 में जो ऑनलाइन डीएलएड का अप्लाई हुआ था उसमें बहुत सारे लोग यही किए थे कि जल्दीबाजी में जाकर सभी लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दिए थे, लेकिन उनके पास ये जानकारी नहीं था कि कब तक 12वीं पास, किस डेट तक 12वीं पास किए हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किस डेट तक आपका जन्म तिथि होनी चाहिए, कितनी जन्म तिथि होनी चाहिए ताकि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं बिहार डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, बिहार डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आएंगे और वीडियो को बिना देखे चले जाएंगे, तो वो चले ही जाएंगे, बाद में किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगते हैं कि सर ये गलती फॉर्म भरा गया, यहाँ ये होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा अगर आप बिहार डीएलएड का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो। चलिए सबसे पहले आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। ध्यानपूर्वक एलिजिबिलिटी आपको समझना है, नहीं तो आपका पैसा चला ही जाएगा और एडमिशन भी आपका नहीं होगा। बिहार डीएलएड एडमिशन 2021-23 ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू हो गया है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्त, नहीं तो बाद में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। और ध्यानपूर्वक समझिएगा, पहले आपका एज आता है, तो अगर आप 17 ईयर्स तक हो चुके हैं, अगर आपका एज 17 साल है 1 जनवरी 2021 तक, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 जनवरी 2021 तक अगर आपका एज 17 साल हो चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 17 साल के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 17 साल के हो गए हैं, 18 साल के हो गए हैं, 19 साल के हो गए हैं, 20 साल के हो गए हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एज होना चाहिए वो 17 साल से ज़्यादा होना चाहिए। 17 साल से अगर आपका ज़्यादा एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 1 जनवरी 2021 तक। अब मान लीजिए किसी का फरवरी महीने में 17 साल पूरा तो वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता है, किसी का मार्च में 17 साल पूरा तो वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपका एज 17 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2021 तक। अभी भी ऑफिशियल नोटिस में यह नहीं बताया गया है, प्रीवियस ईयर भी, पिछले साल भी यह नहीं बताया गया था कि इतना आपका जन्म होना चाहिए, जन्म तिथि इतना के पहले हो जाना चाहिए 17 साल, पहले भी नहीं बताया गया था, पिछले साल भी नहीं बताया गया था। लेकिन जब ऑनलाइन अप्लाई हो गया उसके बाद वह नोटिस निकलता है और उसके बाद बताता है, तो बहुत सारे लड़के का जो है पैसा फंस जाता है। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं कि आप सभी बातों को समझ कर ही ऑनलाइन आवेदन करें। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, इंटर पास है, इंटर पास इसमें मांगता है। अगर आप इंटर पास हैं तो 21 जनवरी 2021 तक, अगर आपका सर्टिफिकेट, अगर आप इंटर 21 जनवरी 2021 तक पास हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं बिहार डीएलएड में, वरना आप नहीं कीजिएगा। वरना आप कीजिएगा तो आपका पैसा फंस जाएगा, क्योंकि ये बाद में फिर नोटिस निकालेगा। ऐसा ही आप ऑफिशियल नोटिस देख भी सकते हैं कि अगर आप इंटर पास हैं और 21 जनवरी 2021 तक इंटर पास हैं तब आप इस बिहार डीएलएड फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। ये बाद में आपको बताया जाएगा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो देखिए, अगर 2021 में आप इंटर पास किए हैं जनवरी के बाद, जैसे फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर कीजिएगा तो आपका आवेदन नहीं रद्द हो जाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। उसके बाद अगर आपको इंटर में परसेंटेज की बात करें कि इंटर में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए ताकि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ये एडमिशन के लिए हम परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, ये हम आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए परसेंटेज बता रहे हैं। तो अगर आपका इंटर में 50% है, जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस से अगर आपका जनरल में 50% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनका भी 49% होगा, 48% होगा, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ जो है आपको 50% मार्क्स होना चाहिए इंटर में।
ये केवल ऑनलाइन अप्लाई के लिए है, एडमिशन के लिए नहीं है। एडमिशन के लिए उसका दूसरा एलिजिबिलिटी है। इसमें सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बताया गया है कि इंटर में आपके पास 50% मार्क्स होना आवश्यक है। उसके बाद SC ST दिव्यांग की बात करें तो इसको भी 50% होना चाहिए। 50% ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इनके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। और देखिए यहाँ आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो हम अभी परसेंटेज बता रहे हैं सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं बता रहे हैं, ये हम आपको ऑनलाइन अप्लाई के लिए बता रहे हैं। बिहार DLED में ऑनलाइन अप्लाई के लिए परसेंटेज बताया जा रहा है। एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा परसेंटेज 70-80% होगा तभी आपका एडमिशन होगा। तो सभी बात को आप लोग समझ लीजिएगा। दिव्यांग है, SC ST से है तो इनका 65% पर भी 65% पर भी इनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन जनरल OBC BC EBC वालों को लगभग 70 से 80% मार्क्स होगा तभी उनका बिहार DLED में एडमिशन होगा। ऑनलाइन अप्लाई में आपको क्या क्या लगेगा ये भी बता देते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई में आपको पर्सनल डिटेल्स, 10th मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, कास्ट, रेसिडेंस, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको लगेगा। साथ में आपको आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि अगर आप बिहार DLED एडमिशन 2021-23 ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप आज से कर सकते हैं। शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। योग्यता 12वीं पास। ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त से 1 सितंबर तक, मतलब आज से 1 सितंबर तक आपका आवेदन चलने वाला है। और 12वीं पास कब तक होना चाहिए? तो जनवरी महीने तक आपका 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 2021 में बाद में इंटर पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, कीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पैसा भी फंस जाएगा। प्रीवियस ईयर नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस ईयर से, बहुत सारे लड़के का हुआ था, प्रीवियस ईयर जिनके साथ हुआ था उनसे आप संपर्क करके कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। देख लीजिए बिहार DLED में डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है तो 10th मार्कशीट एक बार और बता देते हैं कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप लेकर जाए साइबर कैफ से, अगर भर रहे हैं तो साइबर कैफ में ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं और अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें। अगर आप एलिजिबल हैं तब, एलिजिबल नहीं है तो आप आवेदन ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एलिजिबल हैं तभी आवेदन करें, नहीं तो आप आवेदन ना करें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। पिछले साल जिन्होंने दिया था, जो सर्टिफिकेट निकाली गई थी, एलिजिबिलिटी निकाली गई थी प्रीवियस ईयर, आप उसे देख लीजिएगा। पिछले साल भी पहले ऑनलाइन आवेदन करा लिए गए थे, उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, ऐसे ही नोटिफिकेशन। तो इस बार भी यही नोटिफिकेशन रहने वाली है, तो आप पहले देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी सब कुछ चेक करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको बहुत परेशानी होगी, पैसा भी चला जाएगा और एडमिशन भी नहीं होगा। इसमें CSBC वालों के बहुत अच्छा है, CSBC वालों का एडमिशन बहुत हो जाता है क्योंकि उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है हम लोगों से। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो लोग इंटर में ऐसा सोच रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इंटर करके, इंटर जब वो पास हो जाते हैं, कुछ लोग हैं तो वो ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लेते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लेते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कुछ लोग इंटर पास करते करते ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लेते हैं, उसके बाद BEd करते हैं। तो लंबा प्रोसेस है। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं और आपके पास समय कम है तो आप इंटर करके ग्रेजुएशन में एडमिशन ना करवाएं, डायरेक्ट DLED की तैयारी करें, DLED में एडमिशन करवाएं। तो आप DLED में एडमिशन करवाएंगे तो जल्दी शिक्षक बन पाएंगे, और नहीं तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको BEd करना पड़ेगा, BEd के बाद TET पास करना होगा, तभी जाकर आपको कहीं सिलेक्शन हो पाएगा, चयनित हो पाइएगा। और DLED में क्या है कि इंटर कीजिए और DLED कीजिए, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। आप मान लीजिए कि इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो 3 साल का कोर्स है। 3 साल के ग्रेजुएशन में कहीं कहीं कोई यूनिवर्सिटी 5 साल भी लगा देता है, कोई यूनिवर्सिटी 4 साल भी लगा देता है। उसके बाद BEd जो है वो 2-3 साल का कोर्स है, तो 5 से 7 साल आपका इसी में निकल जाएगा डिग्री हासिल करने में ही। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि 17 साल की उम्र में अगर आप इंटर पास किए हैं और 3 साल DLED कर लेते हैं तो कितना गया, 20 साल, और 1 साल मान लीजिए कि और कुछ चयनित होने में लगेगा, तो 4-5 साल में लगभग आपका इसमें शिक्षक में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बात को समझ गए होंगे। घबरा कर आप लोग जल्दीबाजी में फॉर्म अप्लाई ना करें, सभी चीज़ के बारे में जानकारी ले ले। यूट्यूब पर और जानकारी भी मिल जाएगी, जो भी आपकी दिक्कत होगी आप जानकारी लेकर ही ऑनलाइन अप्लाई करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बिहार से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले बताया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।